हरे कृष्ण। एक पिता ने अपने मृत्यु के समय अपने तीनों बेटों को बुलाया। बेटा, मेरे जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। तुम तीनों भाई फलानी जगह पे जाओ और वहां जमीन की खुदाई करो। वहां पर मैंने पूरी अपनी मिल्कियत संपत्ति छुपा के रखी है। ये बोल के पिता की मृत्यु हो गई। कुछ समय के बाद तीनों बेटे गए उस जगह पर, जमीन की खुदाई की और उसमें से एक संदूक, एक पेटी निकली जिसपे जंग लगी हुई थी और मैल चढ़ी हुई थी। पर पेटी को खोल के भी देखा तो कुछ नहीं था, खाली थी और पूरी पेटी काली हो गई थी। तब तीनों भाइयों ने सोचा हमारे पिता ने हमारे साथ धोखा किया है, कुछ नहीं है इसके अंदर और पूरी सड़ी हुई है। तो तीनों भाई उदास थे और अपने पिता के लिए सोच रहे थे कि हमारे पिता ने हमारे साथ धोखा किया। ऐसे में एक संत वहां से गुजरे। तीनों भाइयों ने अपनी बात उस संत के सामने रखी। तब उस संत ने कहा, देखो, व्यक्ति की जब मृत्यु होती है ना, तो उस वक्त व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। इसका मतलब आपके पिता ने झूठ नहीं बोला होगा, कुछ राज होगा इस बात पे। तब संत का ध्यान गया, उस पेटी को देख रहे थे तो संत के बुद्धि में एक युक्ति आई, एक आइडिया आई। तीनों भाइयों को कहा, जाओ कुछ तेज धार वाली चीजें लेकर आओ, छुरी चाकू लेकर आओ, इस पेटी को हम रगड़ेंगे। वो तीनों भाई गए, लेकर आए और उस पेटी को रगड़ा। रगड़ते गए, तेज धार वाली चीज से रगड़ते गए। पता चला वो पेटी सोने की थी। जब उसकी पूरी जंग निकल गई, उसकी मैल उतर गई, तो वो 100 किलो की संदूक थी और पूरी सोने की थी। देखो, आपके पिता ने आपके साथ धोखा नहीं किया, बस इसको साफ करना था, तुम इसको समझ नहीं पाए। और देखो, आपका पिता 100 किलो सोना, ये पूरी संपत्ति आपके लिए छोड़ के गया है। अब इसका सार क्या है प्रिय बंधुओं, जो आपने अभी दृष्टांत सुना, तो हमारे गुरु महाराज समझाते हैं कि हमारे मन, बुद्धि, चित्त पर भी काम, क्रोध, लोभ रूपी मैल चढ़ी हुई है। इन विकारों की मैल चढ़ी हुई है। जैसे जैसे हम भजन करेंगे, श्री कृष्ण का नाम लेंगे, प्रभु का सिमरन करेंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर की मैल उतरती जाएगी। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त सब साफ होते जाएंगे, पवित्र होते जाएंगे। फिर उसी पवित्र मन में, उसी पवित्र चित्त में प्रभु प्रकट हो जाएंगे। तो खूब नाम स्मरण करना, खूब हरि भजन करना। याद रखना, प्रभु हृदय से ही प्रकट होते हैं, पर जैसे जैसे नाम जपेंगे, हरि नाम जपेंगे, वो हृदय साफ होता जाएगा, पवित्र होता जाएगा। फिर उसी में से ही मेरा ठाकुर प्रकट होगा। इसलिए खूब सिमरन करना। इन दिनों भागवत कथा चल रही है, रोज शाम को 5 बजे हमारे साथ लाइव रहें। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे भागवत कथा सुनिए। 9 तारीख तक ये भागवत कथा चलेगी, 9 जनवरी तक। और हाँ, 10 और 11 जनवरी हमारे गुरु महाराज बापूजी सरकार नागपुर नगरी खामला में पधार रहे हैं, पर वो कथा लाइव नहीं होगी। जो नागपुर खामला में रहते हैं, नागपुर में रहते हैं, खामला में बापूजी के 2 दिन प्रवचन 10 और 11 जनवरी सुनने आ जाइए शाम को 6:30 बजे सिंधु भवन में, जहां भागवत कथा अभी चल रही है। हरे कृष्ण।